सभी को प्रणाम। महादेव की बात सुनने को, महादेव की बात करने को, महादेव की बात करने को, महादेव की बात सुनने को। उम्मीद से ज्यादा लोग हैं, थोड़ी असुविधा आपको भी हो रही होगी। ऐसे वैसे ये बहुत बड़ा है, ये जितने आप लोग बैठे हैं उसमें आप बैठ सकते हैं। देखिए, महादेव की बात करने से बढ़िया कोई बात ही नहीं है हमारे आपके जीवन में। गुरु की बात करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। महादेव की बात करने से अच्छा, महादेव की बात करने से अच्छा कुछ भी नहीं है। ये एक संगोष्ठी है। संगोष्ठी का अर्थ होता है सब जहाँ अच्छी बात हो, ईश्वर की बात हो, अच्छी अच्छी बातें हो। जगत का अच्छी बात वही है जो आपको ईश्वर की ओर ले जाए, परमात्मा की ओर ले जाए। जहाँ अच्छी बात होती है, जहाँ अच्छे लोग इकट्ठे होते हैं, उसको सत्य जो गोष्ठी, उसी को कहते हैं संगोष्ठी। तो हम लोगों का प्लान एक छोटे से हॉल में कर लिया जाए। तो भाई लोग आए थे, कोई बात होगी आए थे, तो हमने कहा कि छोटे जगह पे करेंगे, कोशिश बढ़ सकती है, बड़ी जगह पे करिए। बड़ी जगह पे हुआ तो हम लग रहा है इससे भी बड़ी जगह देखनी होगी हम लोगों को। साहब कह रहे हैं कि महादेव को अपना गुरु बनाइए, उस शिव को अपना गुरु बनाइए जो हमारे आपके घरों में है। फोटो के रूप में देखते हैं, हम अक्षरी के रूप में, मूर्ति के रूप में देखते हैं। तस्वीरें तो हर घर में दिख जाती है, महादेव का फोटो तो सब घर में होगा। हजारों हजार साल से महादेव की पूजा अर्चना करते आए हैं हम लोग। हर घर में होती है, किसी न किसी रूप में होती है, पूरे देश में होती है, देश के आसपास भी होती है। जहाँ जहाँ सनातन है वहाँ वहाँ होती है। उनसे हम आप सब कुछ मांगते हैं, घर द्वार बाल बच्चा गाय गोरू सब कुछ मांगते हैं। संतान मांगते हैं, घर जमीन मांगते हैं, प्रतिष्ठा मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। क्या नहीं मांगते हैं? सब मांगते हैं एक चीज को छोड़ करके, वो है ज्ञान। वो सब कुछ देते हैं, ज्ञान भी देते हैं। जो सबसे जरूरी चीज है वो हम आप नहीं मांगते हैं, वो गुरु का कदम करते हैं। जैसे वो अवधर दानी है, ऐसे ही किसी पे ढल जाते हैं, किसी पे ढल जाते हैं। वो आशुतोष है, किसी पे नाराज ही नहीं होते हैं। वो शंकर है, शिव है, जो हमारा कल्याण ही करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। महादेव है, वो देवताओं के भी अधिपति है, वो महेश्वर है, इस सृष्टि के संचालक है, सृष्टि को चलाते हैं, दुनिया को चलाते हैं। वही पंचानन भी है, वही सदाशिव भी है, वही दक्षिणामूर्ति भी है। उनको गुरुओं का गुरु कहा गया है, सद्गुरुओं का गुरु कहा गया, पर उनसे हम आप ज्ञान मांगते ही नहीं है। साहब ने कहा कि इतना अच्छा गुरु है, उसका कोई ठेला ही नहीं है। सब कुछ ले लेते हैं, बुद्धियां मांगते नहीं करते। मोबाइल तो मिल गया हमको आपको चलाने के लिए, कोई अगर समझाए नहीं तो कैसे उसको ऑपरेट करिएगा, कैसे चलाइएगा? घर में नया टीवी भी लाते तो ऑन करना सीखना पड़ता है। सीखना ही
हमारा समझिए, हे शिव आप मेरे गुरु। हमारा से मतलब बिहार की भाषा में हम आप बोलते हैं ना, हमर हई, हमरे हई, तो वही है कि वो हमरे है। इसको अब जैसे कहा जाता है कि फलना ही किसका बच्चा है, ये भुला गया, तो लोग उससे कहते हैं हमारा ही, हमर हई, मेरा है, हमारा है। तो साहब ने कहा उस गुरु को अपना समझिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया करिए। देखिए कि मतलब इससे बढ़िया बातें नहीं हो सकती है कोई, कि किसी भी चीज को अपना बना लीजिए सारा काम हो जाएगा। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। समझदार एक तरफ साफ कह रहे हैं कि आप पर हमारा अधिकार है, आप मेरे हैं, दूसरी तरफ अपने आप को सौंप देते हैं कि सरकार हम आपके हैं और हम पर दया कर दीजिए। इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। प्यार की, अपनों की इससे अच्छी परिभाषा अपने प्रति हो ही नहीं सकती है। तब उन्होंने कहा दूसरों को प्रेरित करो, शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। दूसरों को समझा देंगे, हम आप खुद समझते हैं, इधर समझिएगा हम आप बोल रहे हैं तो दूसरों के लिए बोल रहे हैं, अपने लिए आदमी पहले अपने लिए बोलता है, अपने लिए सुनता है, तब सामने वाले का ध्यान आता है। तो शिव शिव कराने की प्रक्रिया में, गुरु चर्चा करने की प्रक्रिया में हम आप पहले समझते हैं शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। उतनी देर हमारा मनवा जो है उतनी देर उसी परिधि में रहता है। हम बोलते हैं, आप सुनती हैं, आप बोलती हैं, हम सुनते हैं, और बीच में गुरु रहते हैं। एक सामने वाला जो गुरु चर्चा कर रहा है वो है, जो सुन रहा है गुरु चर्चा वो है, और एक गुरु साथ रहते हैं, शिव साथ रहते हैं। तो इससे अच्छी विधा कुछ हो ही नहीं सकती। ज्ञान की इससे अच्छी विधा कुछ है ही नहीं, इसलिए हमारा आपका ध्यान लगा रहता है, मन लगा रहता है। तीसरा है नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करनी है। साहब ने कहा है कोशिश करिए। उनको मालूम है कि हमसे आपसे नहीं होगा, वो जानते हैं कि हम आप कुछ नहीं कर सकते, मनुष्य सबसे लाचार प्राणी है। उस परमात्मा ने बुद्धि दी है हमको और आपको, देखिए
रेलवे गांधी एरिया है, उसी में वहाँ का शमशान घाट है। उसी में रात के अंधेरे में साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया। सब कुछ खा करके साहब हारे में थे, निराश थे, हताश थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, ना भरोसा था, ना प्रेम था, ना जुड़ा था, कुछ भी नहीं था, बस हार चुके थे। साहब ने लिखा है ना, हारी हुई मनोदशा में, हताश मनोदशा में उन्होंने शिव को गुरु मान लिया। तो जब 74 में साहब ने शिव को गुरु बनाया तो साहब ने शिव महादेव को कहा कि गुरु तो हम आपको बना लिए हैं, हमको चमत्कार सीखने के लिए हमने गुरु बनाया है आपको। मुझे मालूम है कि आप मुझको नहीं सिखाएंगे, फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। साहब एक जगह ठहर गए और साहब शिव से सुख हो गए। आप रुकिएगा तभी ना ठहरिएगा, तभी ना कोई देगा। तो साहब का ठहरना है कि मुझको मालूम है कि आप नहीं देंगे, फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसके साथ एक दिन खड़े हो गए और साहब शिव से हो गए, गुरु की दया हो गई। जब साहब ने महादेव से कहा कि आप मुझको नहीं सिखाएंगे, मैं जान रहा हूँ, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा, फिर भी साहब खड़े रहे, साहब एक जगह ठहरे रहे, एक के लिए समर्पित रहे, तो साहब शिव से हो गए। गुरु की दया होगी तभी तो कोई शिव से होगा। पहला सूत्र यही, जब साहब ने शिव को कहा उसको मालूम है कि आप मुझे नहीं सिखाएंगे, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। साहब का ठहरना, साहब का शिव से होना। पहला सूत्र क्या है हमारा? आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, जिससे पर दया कीजिए। शब्दों पर मत कहिएगा, भाषा पर, इसकी भावना पर समझिए। साहब का खड़ा होना, साहब का शिव से होना निश्चित हो गया। तो पहला सूत्र साहब को उसी समय मिला। हाँ, पहले सूत्र की अनुभूति साहब को देर से हुई। जैसे हम आप किसी से बहुत जुड़े गए, पर जब कष्ट रहता है तो सामने वाला आपकी मदद करता है, तब उसको आपको समझ में आता है कि अरे इतना दिन से जान पहचान था और आज लगा कि मेरा अपना भाई है, अपने भाई से ज्यादा है, अपनी बहन से ज्यादा है। संबंध पहले से बना हुआ है आपका, अपने पड़ोसी से या किसी दूर के आदमी से संबंध आपका पहले से बना हुआ है। और जब आपको वो मदद करता है तब आपको पता चलता है कि अरे लग रहा है कि मेरा अपना भाई है, अपनी बहन है। एहसास आपको उस समय होता है। तो साहब को एहसास कब हुआ? जब सिंहेश्वर मंदिर में आप ही के मदद में आगे जाएंगे आप सहसा मधेपुरा सिंहेश्वर मंदिर में, जब साहब ने महादेव को प्रसाद चढ़ाया, महादेव ने प्रसाद को ग्रहण किया, सभी लोगों के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में, अफसरों के बीच में, तब साहब को लगा कि सारा मेला उसकी दया का है। कंफ्यूज मत करिएगा, कभी मत होइएगा। कई लोग समझते हैं कि साहब
रचना करने का आपका क्या उद्देश्य ऐसा चीज? देखिए अग्नि आकर जो पुस्तक है ये साहब जी के आशीर्वाद से लिखी गई है। इतनी इतनी अनुभूतियां हैं साहब के जीवन में, इतने चमत्कार है साहब का जीवन अपने आप में चमत्कार से भरा हुआ है। दीदी माँ का जीवन अपने आप में चमत्कार से भरा हुआ है। उन चीजों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। मतलब साहब ने लिखा है ना, वो चले गए महादेव के लिए साहब ने लिखा है कि सरस्वती जी लिखना चाहेंगी, समुद्र को स्याही बनाएगी तो भी लिख पाना बहुत मुश्किल है। वैसे ही साहब दीदी का जीवन इतना विशाल है कि उनके जिनके लाइफ में उनकी जीवनी को समेट पाना बहुत मुश्किल है। इन्हीं के आशीर्वाद से लिखा हुआ है। हमने और पंकज ने हमारे मेरे भाई ने कोशिश करी, उनकी ही दया से उनके ही आशीर्वाद का परिणाम है कि किताब आपके सामने है। इस किताब का दूसरा भाग भी आना है क्योंकि ये साहब की जीवनी है, सारे रूप से उनका जो जीवन काल जो है वो 2022 को समाप्त हो गया है, तो उसको हम लोगों को पूरा करना है। इसको थोड़ा वक्त लगेगा, ये साहब जी के आशीर्वाद से ही हो पाएगा, उनकी दया से हो पाएगा। तो हमें लगता है लिखने का एकमात्र उद्देश्य था कि साहब के बारे में लोगों के बीच जो भ्रांतियां हैं, लोग तरह तरह की बात करते हैं, वो लोग समझ सके। अभी तो हमने 3 सूत्र की बात करी है कि कैसे आया, कहाँ आया, कब आया। आप अरविंद अगर पढ़ेंगे तो उसमें यही सब लिखा है। अभी परसों एक जगह चर्चा में मैं गई थी, एक भाई साहब का प्रश्न तो उन्होंने कहा कि सिंहेश्वर में साहब को दूसरा सूत्र, पहला सूत्र मिला है दया मांगना। तब हम जाकर के लोगों को हमने समझाया कि जब साहब को अनुभूत हुआ, साहब को पता चला सिंहेश्वर में कि अरे साहब के ना तो उसकी मोहब्बत है, उसके प्रेम का है, उसकी दया का है, जिस तो उसी समय हो रहे थे जिसमें उन्होंने महादेव ने कहा कि आप नहीं सिखाएंगे जिसको मालूम है, फिर भी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो दया किसी से नहीं होगी, दया नहीं होगी तो मंत्र कैसे देंगे गुरु? आज चेहरा मुड़ी में कभी तो गुरु मंत्र देंगे, हवा थोड़ी दे देंगे आपको। इसके लिए शिष्य होना पड़ेगा, तभी मंत्र आपको। गुरु मंत्र कभी मिलता है जब आप शिष्य होते हैं। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आप संस्कृत हुआ गुरु, शिष्य होते हैं तभी काम मिलता है, गुरुमुख होते हैं तभी मंत्र मिलता है। तो साहब जब शिष्य हुए नहीं तो गुरु मंत्र कैसे मिल गया उनको 75 में? क्योंकि 5 साल इधर और उधर कम से कम क्या था, 10 साल 9 साल 10 साल का डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। दूसरा है श्री शिष्टा में संगोष्ठी का क्या मतलब है? देखिए शिव की शिष्टा में संगोष्ठी का महत्व हो या महोत्सव हो या साप्ताहिक हो या एक दिवसीय, बस महत्व यही है कि हम आप बैठे और बातें करें, एक दूसरे से बात हो, ताकि महादेव का काम तेज हो सके। साल में महोत्सव की जरूरत नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये सब जैसे राज्य है जहाँ महोत्सव तक हुआ करते थे, जब लोगों को बताना था, जिला को शहर को बताना था कि भाई महादेव गुरु है, जन जन के गुरु है। अब ये स्थिति है कि लोग जान रहे हैं शिव हैं, हम आप बोली नहीं सही है, तो एक जगह मिलते हैं, एक जगह बैठते हैं जहाँ बातें होंगी, आपकी उससे जिज्ञासाएं आएंगी, हम कुछ बातें करेंगे। महोत्सवों में भीड़ थोड़ी ज्यादा हो जाती है, संगोष्ठियों में लिमिटेड भीड़ रहती है, तो शिव वही आते हैं। महोत्सव में तो बाहर के लोग भी आते हैं, दूसरा दुकान वाले भी लगा लेते हैं, चाट चौका वाले भी दुकान लगा लेते हैं, मेला जैसे संगोष्ठी हो जाता है। इसीलिए साहब ने कहा अपनी अंतिम चर्चा में कि लोगों के बीच जाएंगे या संगोष्ठी करेंगे, या भले नाम संगोष्ठी हो या नहीं हो, ये साहब नहीं कहा। इसीलिए करते संगोष्ठी, और कोई उद्देश्य नहीं है। कोई भी कार्यक्रम हो उसका एकमात्र उद्देश्य है हमको और आपको शिव की ओर चलने के लिए
ये कि महादेव जी को कहना है तो सन्नाटा हो गया पूरा। साहब ने कहा आओ चले शिव जी हो, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ये साहब के दिल की आवाज है, उनकी धड़कनों की आवाज है। आओ चले शिव जी हो, लोग आपको बाजार ले जाएगा, हाट ले जाएगा, दुकान ले जाएगा, घर ले जाएगा, हमको और आपको शिव जी हो ले जाने का काम बस साहब और साहब और दीदी माता है। धरती पर कोई नहीं है जो हमको और आपको शिव जी हो ले जाए। प्रेरित कर सकते हैं हम एक दूसरे को, आप हमें प्रेरित करिए, हम आपको प्रेरित करें, दूसरों को प्रेरित करें। ले जाने का दम और थम, ले जाने की ताकत बस और बस साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी माँ जी में हम आप बस प्रयास करते हैं कि चलो भाई साहब किए हैं हमको और आपको ले चलने के लिए। उन्होंने शिव का राजमार्ग बना दिया है, जो एक राजमार्ग समझते हैं ना, हाईवे, सब लोग हाईवे समझते हैं ना, 6 लेन 4 लेन 8 लेन, तो साहब ने वो हाईवे बना दिया है हमारे आपके लिए। जीवन में हम चले और लोगों को प्रेरित करें, अपने आप को भी चलाएं, लोगों को भी चलाएं। साहब के दिमाग में उंगली पकड़े पकड़े चलाएं और हमसे भगवान शिव ये साहब के दिल की आवाज है, उनके धड़कनों की आवाज है, उनकी पुकार है कि आओ यार चला जाए महादेव जी। कहाँ है जो बस भटक रहे हो, ये दुनिया तो भटकने की चीज है, कम से कम शिव की हो तो चलो। और चलेगा तो मन हमारा, शरीर तो चलेगा नहीं, तो मन को चलाइए शिव की हो, मन को साहब जी की परिधि में रखिए, उनके पास रखिए, वो आपके और हमारे मन को ले चलिए शिव की हो। ये सब और है शिव की शिष्टता में 3 सूत्र का महत्व क्या? शिव की शिष्टता में 3 सूत्र बस आपको शिव शिष्य बनाते हैं, शिव शिष्य बनाने की दिशा में प्रेरित करते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं है इसका। इसका कोई भी लौकिक उद्देश्य नहीं है कि हमको आपको प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए, पैसा मिल जाए, सुख सुविधाएं मिल जाए। 3 सूत्रों का उद्देश्य है कि हमको और आपको शिव शिष्य होने की परिधि में रखे। याद दिलाइए दुनिया है, भूल जाते हैं हम। बच्चा को भी पढ़ने भेज दीजिए, फोन कॉल नहीं करिए तो भुला जाता है आदमी, अपना ही बच्चा को अपने ही आदमी को भूल जाता है। महादेव को दिखिए नहीं रहे हमको और आपको तो जल्दी ही भुला जाते हैं हम। तो साहब ने कहा ये सूत्र आपको शिव की परिधि में रखने का एक कोशिश है, एक सहायक है, ये सहायक सूत्र है। ये मुख्य सूत्र हमारे आपके लिए संदेश आना और दीदी माँ है, उनके साथ चलते इन सूत्र को करते रहिए, महादेव जी चलते। तो जिज्ञासा हो रहा है बारह के श्मशान में साहब को प्रेत दर्शन दिया करते थे, खबर करता था। अभी शिव के रूप में मैं जहाँ अपने साहब को शिव के रूप में देख सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि साहब ने बचपन से ही उस संसार की साधना की है, तो सिर्फ आराम में नहीं, हर तक उनको प्रेत मिलते थे। अगर ठीक है, ये कोई बात नहीं कि आराम नहीं चाहिए। रही बात साहब को महादेव समझने की, तो साहब हमारे आपके लिए जो भी है व्यक्तिगत रूप से आप उनको महादेव समझिए, शिव समझिए, भोले बाबा समझिए। उन्होंने जो कहा है वो करते रहिए। साहब ने कहा कि शिव को गुरु बनाओ। साहब चाहते तो स्वयं शिव हो सकते थे, स्वयं गुरु हो सकते थे। उन्होंने कहा कि ये इतना गुरु है उसका काम खत्म हो गया है, जब गुरु ही बनाना है तो महादेव को बनाओ यार, इंसान को बना करके क्या होगा। साहब हमारे आपके लिए श्रद्धेय है, दीदी माँ हमारे आपके लिए सब कुछ है, साहब सब कुछ है। तो उन्होंने जो कहा है वो करना, वो कह रहे हैं शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए। ये उनका का जो आपके अपने हैं, जिनको आप सब कुछ समझ रहे हैं, तो जो कहा है वो करिएगा ना। कह रहे हैं शिव शिष्य बनिए और शिव शिष्य बनाइए। शिष्य होते क्या है? शिव भाव के शिखर के तलहटी समस्त संकेतनाएं तिरोहित हो जाती है। कैसे? शिव भाव के शिखर की तलहटी में समस्त संकेतनाएं तिरोहित हो जाती हैं। देखिए, शिव भाव के शिखर की तलहटी मतलब जो पहाड़ होता है, जैसे कोई आपका घर है 5 मंजिला, तो सबसे ऊपर 5वां मंजिल है, एक किसी का घर 2 मंजिले, तो सबसे ऊपर 2 मंजिला हो गया। तो नीचे ही जहाँ पहली सीढ़ी है, जमीन पर पहली सीढ़ी है, सोचिए हम आप बस मन बनाए हैं शिव का शिष्य बना जाए, शिव की ओर चला जाए, तभी हमारे
मेरा परिवार है। शिव शिष्य ही एकमात्र ऐसी विधा है, शिव शिष्यता ही एकमात्र ऐसी विधा है जहाँ ये चरितार्थ होता है कि पूरी दुनिया हमारी है, हम सभी के हैं। छोटा छोटा पूरा से संगति कर श्रद्धा विश्वास समर्पण के अभाव में शिव की श्रेष्ठता अंकुरित होती है, पल्लवित होती है, पुष्पित होती है। कैसे? देखिए साहब से सीखिए, साहब के पास कुछ भी नहीं था। जब साहब ने शिव को गुरु बनाया, साहब के पास उसका भरोसा था, न श्रद्धा थी, न विश्वास था, कुछ भी नहीं था। वो हारे हुए थे। तो वो जैसे थे, जिस अवस्था में थे, उन्होंने शिव को गुरु बनाया और उन्होंने परिणाम पाया कि इससे अच्छा कोई गुरु नहीं है। तो साहब कैसे आपको कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास लेकर के आओ? इसलिए साहब ने कहा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, वो भी शिव को गुरु बनाइए, शिव आपके हो सकते हैं। साहब ने आपको भूख किया, साहब को ये एहसास हुआ कि बिना विश्वास के, बिना भरोसे के, बिना प्यार दुलार के वो गुरु अपने शिष्य पर दया करते हैं, उसको गले लगाते हैं। साहब ने कहा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको अपना समझिए, उससे दया मांगिए कि सरकार आप मेरे गुरु हैं, उस पर दया करिए। यही है। एक अंतिम जिज्ञासा है, महेश्वर शिव को भी अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर पर आकर उसे पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाना होता। देखिए आपके घर में जो पहला क्लास में बच्चा पढ़ता होगा, उसको 10वां क्लास का तो गणित नहीं दीजिएगा, उसको एक और एप्पल और से आम पढ़ाइएगा, और से अनारे में पढ़ाइएगा, उसको रॉकेट साइंस पढ़ाने लगिएगा। बच्चा जिस उम्र का है, बच्चा जिस बुद्धि का है, गुरु को उसके स्तर पे आना पड़ता है। आप अगर एमए को पढ़ाते हैं, आप अगर कॉलेज में पढ़ाते हैं, पर आप अपने बेटा बेटी को क से अनारे सिखाते हैं, क से कबूतरी सिखाते हैं, उसको रॉकेट साइंस नहीं बताते हैं। रॉकेट साइंस मतलब आसमान में देखती है ना, सफेद कलर में हो जाता है, तो कलर होता है जो, तो कहा जाता है कि दुनिया में सबसे कठिन पढ़ाई दो ही होती है, एक रॉकेट साइंस और दूसरा एक मेडिकल साइंस। तो आपको अपने बच्चे के स्तर पर उतरना पड़ता है, गुरु को अपने शिष्य के स्तर पर उतरना पड़ता है। जगत गुरु शिव भी अपने शिष्य के स्तर पर उतरते हैं, उसके मन को विकसित करते हैं, उसके ज्ञान को विकसित करते हैं, उसकी बुद्धि का परिमाण करते हैं। उनको भी, महादेव को भी अपने विद्यार्थी अपने चरवा के स्तर पर उतरना पड़ता है, कैसे कबूतर पढ़ाना पड़ता है। वो अचानक से कुंडली नहीं पढ़ा सकते, से कुंडली नहीं पढ़ाएंगे, तो से कबूतर ही पढ़ाएंगे। तो विद्यार्थी के स्तर पर वो उतरते हैं। इससे बड़ा कोई गुरु ही नहीं है, उनसे बड़ा कोई ज्ञाता ही नहीं है जो समझ सके हमको राम को। उन्होंने ही बनाया है हमको राम, तो जो बनाया है उससे अच्छा कोई सीख नहीं सकता है। तो विद्यार्थी को, पहले क्लास के विद्यार्थी को से कबूतर सिखाएंगे, से कुंडली नहीं सिखाएंगे। तो बढ़िया कि इस धरती पर हम लोग आए, अच्छा लगा, सुरक्षित जाए, अच्छे से जाए, साहब दीदी के साथ रहे। साहब दीदी नहीं दिख रहे तो मत सोचिएगा कि वो नहीं है, वो है हमारी आपकी खुशियों में, हमारे आपके साथ है, उनके साथ लगे लगे रहिए, शिव की ओर चलते रहिए। वो है हमको और आपको अपनी उंगली पकड़ाने के लिए। तो बच्चा में हमारे पास उंगली पकड़ा के हमको आपको चलाता है ना, तो वैसे ही साहब और दीदी माँ हमारे आध्यात्मिक माता पिता हैं, वो है हमारी आपकी उंगली पकड़ के हमको चलाने के लिए। उनके साथ चलिए, उनका साथ आप दीजिए और न दीजिए, वो आपका साथ देते हैं, तो उनका साथ दीजिए और शिव की दिशा में चलिए। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। चलिए अभी भजन का पास हम लोग